Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that an ideal gas consists of rigid diatomic molecules. How will a diffusion coefficient D and viscosity coefficients eta change, and how many times if gas volume decrease adiabatically 10 times? So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is diffusion coefficient and adiabatic coefficient. Sorry, आपको viscosity coefficient है. Viscosity coefficient. Viscosity coefficient. देखो जो आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम एंड स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, राइट. सो देखो d2/d1 जब करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका v2/v1 और क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट t2/t1 ये आ जाएगा. सो देखो आपका वॉल्यूम बच्चों डिक्रीज कर दिया गया 10 टाइम्स से. सो v2 क्या है बच्चों आपका v1/10 है, मतलब v2/v1 क्या है आपका 1/10 है, ये आ रहा है. और देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो टीवी टू द पावर गामा माइनस वन क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, राइट. सो t1 v1 टू द पावर गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू t2 v2 टू द पावर गामा माइनस वन. सो t2/t1 क्या होगा बच्चों आपका v1/v2 की पावर गामा माइनस वन. v1 क्या है बच्चों आपका 10v2 है, राइट. सो क्या जाएगा 10 टू द पावर गामा माइनस वन, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर बच्चों आप रख देते हैं d2/d1 क्या होगा आपका v2/v1 क्या होगा बच्चों आपका 1/10 है और t2/t1 क्या है आपका 10 टू द पावर गामा माइनस वन. और यहाँ पर देखो गामा माइनस 1/2 आएगा बच्चों, राइट. और यहाँ पर देखो 10 टू द पावर बच्चों आपका ये है ऊपर है 10 पावर माइनस वन हो जाएगा, राइट. सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस वन प्लस गामा माइनस 1/2. सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर गामा माइनस 3/2. गामा क्या होता है बच्चों आपका डायटोमिक गैस के लिए 7/5. तो यहाँ पर d2/d1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 टू द पावर गामा माइनस 3/5 है बच्चों. या आप ऐसा लिख सकते हो 1/10 टू द पावर 3 माइनस गामा बाई 5, सॉरी 3 माइनस गामा बाई 2 है ना, 3 माइनस गामा बाई 2 इतना आ जाएगा बच्चों. और गामा क्या होता है आपका 7/5 होता है. सो 10 टू द पावर 3 माइनस 7/5/2. सो d2/d1 आ जाएगा बच्चों आपका 1/10 टू द पावर ये 15 माइनस 7 क्या आ जाएगा 8 और बच्चों 8/2 कितना है 4, 10 टू द पावर 4/5 आ जाएगा. सो देखो जो d2 क्या आ जा रहा है आपका d1/10 टू द पावर 4/5. सो 1/4 बच्चों ये आपका कम हो जा रहा है और कितने टाइम्स कम हो जा रहा है आपका d1 का 1/10 टू द पावर 4/5 टाइम्स कम हो जा रहा है, इतना आ रहा है बच्चों. तो ये आपका हो गया. अब क्या ठीक है मतलब d2 डिक्रीज करेगा और 1/10 टू द पावर 4/5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. और जो कोएफिशिएंट ऑफ ईटा होता है बच्चों वो क्या होता है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है. सो ईटा 2/η1 क्या होगा आपका स्क्वायर रूट t2/t1 ये होगा. और t2/t1 क्या आ रहा है बच्चों आपका यहाँ से देखते हैं 10 टू द पावर गामा माइनस वन आ रहा है सर 10 टू द पावर यस 10 टू द पावर माइनस गामा माइनस वन. सो 10 टू द पावर गामा माइनस वन स्क्वायर रूट है तो बच्चों बाई 2 भी आ जाएगा. सो ईटा 2/η1 कितना आ जाएगा आपका 7/5 माइनस 1/2. तो 10 टू द पावर 1/5 आ जाएगा बच्चों. तो इस केस में बढ़ रहा है बच्चों ईटा 2 क्या हो जा रहा है ईटा 1 इंटू 10 टू द पावर 1/5. मतलब ये तो आपका एक से बड़ा आएगा 10 टू द पावर 1/5, मतलब ईटा 2 आपका 10 टू द पावर 1/5 टाइम्स हो जा रहा है ईटा 1 से. सो ये बच्चों दोनों का रिलेशन आ गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.